कश्यो पौत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तते ऋषयः स्मृताः गृहन्तर्वधर्य मया दत्तं तुष्टा भवत में सदा। आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए बेहद खास माना जाता है। वैसे तो ये पुरुष और स्त्री सभी रख सकते हैं। माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत रखने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि भारद्वाज, इन 7 ऋषियों को सप्त ऋषि कहा जाता है। इस दिन इन सब की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म में महिलाओं द्वारा धर्म कर्म के कार्यों को वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने किए गए धार्मिक कार्यों से रजस्वला दोष लगता है। जैसे मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के द्वारा किसी पूजन सामग्री को छू लेना या किसी घर के अन्य सदस्य को छू लेना जो धार्मिक कार्य कर रहा हो। तो ऐसे में रजस्वला दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं और कन्याओं को ऋषि पंचमी का व्रत साल में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत इन दोष से छुटकारा पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है और इस व्रत को रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऋषि पंचमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के लिए आप गंगा जल का भी प्रयोग करें, क्योंकि इससे शुद्धि होती है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। अब एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर सप्त ऋषियों और अपने गुरु की तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद सप्त ऋषियों को फल, फूल, धूप, दीप और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद उनकी श्रद्धा पूर्वक आरती उतारें और उनसे आशीर्वाद लें। उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा सुनने वालों में बांट दें। इसके बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा को जरूर सुनें। ऐसा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। अब आप सुनिए ऋषि पंचमी की कथा। एक समय राजा सिद्धाश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा सुनने पर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे अनेक प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प काल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तंक अपने घर बार को
अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर छेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थक कर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तंग के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उत्तंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उत्तंक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। अब आप सुनिए ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाएं। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृतासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में, उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वेंजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे।
एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को भोजन के लिए अनेक प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा नहीं गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो झूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मुझे मारा और खाने को भी नहीं दिया है। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मुझे मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भर पेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। इससे स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए करते हैं। ये थी ऋषि पंचमी की कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।